ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभो, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय नागद्वार, हर हर। प्रणाम, मैं शंकर वैद्य। मेरा फ़ोन नंबर है 9325061460। आज आपको मैं बताऊंगा शरीर में होने वाली अलग अलग समस्याओं में से 3 समस्याओं के बारे में। अभी यहाँ पे जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं, एक है केस तोड़, दूसरा है सुटरे, तीसरा है सोनोली। तो तीनों समस्या क्या है, कैसी होती है, दिखने में कैसी होती है, उसका उपचार क्या है, यह सब जानकारी आपको मिल जाएगी। वीडियो भले ही थोड़ा लंबा हो जाए, जानकारी मैं आपको पूरी दूंगा। केस्तोड़ की जो समस्या होती है ज़्यादातर हमारे उस जगह पे होती है जिस जगह से हम बैठते हैं, वहाँ पर ये समस्या ज़्यादातर होती है, और उसके आजू बाजू सामने में भी हो जाती है, सामने की जगह पर भी होती है। ये समस्या केस्तोड़ की हो जाती है। तो केस्तोड़ में क्या होता है, एक फुंसी आती है और वो फुंसी उसके आसपास की जगह को जकड़ लेती है, मांसपेशियों को जकड़ लेती है। उसके कारण बहुत तकलीफ होती है, इंसान बैठ नहीं सकता जब तक वो केस्तोड़ पकने जाता। पकने के बाद उसमें से रंध निकलता है, उसको रंध को निकाल के शरीर को धो के अच्छा रखो, नहीं तो जो रंध निकलता है उससे भी नए केस्तोड़ तैयार होते हैं। ऐसे ज़्यादातर 14 केस्तोड़ तैयार होते हैं। कितना? 14 केस्तोड़ तैयार होते हैं। एक अगर फूट गई तो समझ लो दूसरी तीसरी ऐसे एक साथ भी आ सकती है, 14 की 14। लेकिन पहली फूटने के बाद ही ज़्यादातर प्रकोप बढ़ जाता है। तो केस्तोड़ का जो उपचार होता है, ये आपको मेडिकल में इसका उपचार होता है। 50-100 रुपये का इंजेक्शन आता है, उसका अगर आप उपयोग करते हैं तो केस्तोड़ पूरी तरह ओके हो जाता है। तो उसका पहचानने का जो तरीका है मैंने आपको बताया। फुंसी आती है और उस जगह को, आसपास की जगह पूरा अखड़ लेता है, इंसान बैठने जाओ तो बैठ नहीं सकता, इतनी तकलीफ होती है। और दूसरी जो समस्या होती है सुटरे जो रहते हैं, दामड़े जैसे आते हैं, लाल चट्टे जैसे, और वो बन जाते हैं। तो ये समस्या अलग होती है, क्योंकि सूटरे जो है दामड़े जैसे आते हैं। और उसका जो उपचार होता है, कोई मंगलवार के दिन एक कपड़े का उपयोग करके उसमें 7 गांठनी बांध के चौक में उसको फेंक देते हैं, शरीर के ऊपर से उतार के, उसको बोलते हैं सुटर। तो अच्छा तरीका होता है, वो भी पुरातन तरीका है, जो गांव के लोग ज़्यादातर जो ज्ञानी है वो करते रहते हैं। उसको बोलते हैं सूटरे। तो सूटरे जो है ज़्यादातर कमर के नीचे ही होते हैं, सबसे ज़्यादा कमर के नीचे ही सूटरे कई बार भी हो सकते हैं। तीसरी जो समस्या है सोनोली की जो समस्या होती है, ये सादी समस्या नहीं होती। इसका उपचार आप करने जाओ तो मेडिकल सिस्टम में, केमिकल विज्ञान में पूरी तरह सक्सेस नहीं है, फिर से उद्भव होने की संभावना रहती है। क्योंकि ये जो समस्या ज़्यादातर तांत्रिक लोगों के कारण यह समस्या तैयार होती है। तो इसकी जो पहचान होती है, एक फुंसी आती है शरीर में कई बार भी, वो फुंसी अगर फूट जाती है फिर बहुत सी फुंसियाँ शरीर पर आने लगती है। फुंसियाँ आती रहती है और इंसान को तकलीफ करती है, दर्द करती है। अगर पैर पर हो जाए सोनोली तो चलने में इंसान सक्षम नहीं होता, लंगड़ के चलता है। तांत्रिक लोगों के कारण ही यह उपचार, इसे समस्या होती है। और इसका उपचार करना है तो मंत्रोपचार विधि सबसे बढ़िया होती है, जिसके कारण यह समस्या पूरी तरह ओके हो जाती है। पूरे शरीर पर फैलने की क्षमता सोनोली में होती है। छोटी छोटी फुंसियाँ आएंगी, हल्के से लाल लाल, तो पूरे शरीर पर फैल जाएगी। ये सोनोली की समस्या होती है, उसको सोनोली बोलते हैं हमारे तरफ। तो समस्या को पहचानना बहुत कठिन है, क्योंकि हम सब जिस बारे में हमारा अनुभव नहीं रहा है, हम उसको पहचान नहीं सकते।
लेकिन जो हम जैसे जो जानकार लोग होते हैं, वैद्य वगैरह या फिर मंत्रोपचार करने वाले लोग जो होते हैं, उनके पास अगर आप यह समस्या लेकर जाते हैं तो वो बता सकते हैं कि समस्या क्या है। क्योंकि केस्तोड़ बैठने की जगह और आजू बाजू में होता है, सूत्र कमर के नीचे ही होता है, और सोनोली जो है पूरे शरीर पर होती है। एक छोटा सा सिंपल सा मैंने तरीका बताया पहचानने का। केस्तोड़ में छोटा दाना आएगा और पूरी बाजू बाजू की जगह को जकड़ लेगा, खिंचाव पैदा करता है। जब तक पकता नहीं है तब तक दर्द करता रहेगा। जब और पकने के बाद उसका जो रंग निकलता है उसको फेंक देना पड़ता है दबा दबा के। तो केस्तोड़ हो जाए, ऐसी समस्या है तो सीधा डॉक्टर के पास जाओ और वहाँ से इंजेक्शन ले लो, वो ठीक हो जाएगा। सूत्र जो है कमर के नीचे, तो कमर के नीचे आते हैं, वो चदड़े जैसे आता है, लाल लाल लामड़े जैसा आता है, उसको सूत्र बोलते हैं। और सोनोली जो है वो पूरे शरीर पर फैल जाती है, छोटे छोटे दाने आते रहते हैं, चने के दाने के बराबर दाने आते हैं, उसको बोलते हैं सोनोली। या आप कितना भी उपचार करो, केमिकल विज्ञान से बना हुआ एलोपैथिक, होम्योपैथिक, वो ऐसी समस्या को क्लियर नहीं करते हैं, मतलब नहीं करते हैं। आयुर्वेद में इसका उपचार हो जाता है और मंत्रोपचार से भी यह हो जाता है। आयुर्वेद में कुछ कंद होते हैं जिसको मंत्रोपचार से ही निकाल के उसका उपयोग किया जाता है, और दूसरा जो होता है तांत्रिक, मतलब मंत्रोपचार, तो उससे भी हो जाता है। तो ये उपचार होते हैं और समस्या वो इस प्रकार की समस्या है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखो। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक अवश्य करो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो। तो यह सब नहीं कर सकते, कम से कम इसको शेयर कर दो, क्योंकि शेयर करोगे तो लोगों तक जानकारी पहुंचेगी और उनके समझ में आएगा। लोगों को जगाना, जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आयुर्वेदिक विज्ञान हर किसी तक पहुंच सकता है। केमिकल विज्ञान के पीछे रहोगे तो आप पीछे रहोगे, और आयुर्वेदिक विज्ञान का आप स्वीकार करते हो तो आप समस्या मुक्त, टेंशन मुक्त ही जीवन जियोगे। आजकल गवर्नमेंट भी आयुर्वेदिक विज्ञान को उतना बढ़ावा नहीं देती जितना केमिकल विज्ञान को बढ़ावा दे रही है। जो है सच वो सच है, आयुर्वेदिक विज्ञान को उतना बढ़ावा नहीं मिल रहा है, उसका स्वीकार नहीं किया जा रहा है। विदेशी तरीकों का उपयोग ज़्यादातर और उसकी सिस्टम को भी बढ़ावा मिल रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा हमारी पुरातन संस्कृति ने हर समस्या का हल निकाला है, हर समस्या का उपचार हमारे आयुर्वेदिक विज्ञान में है, उपलब्ध है। लेकिन अगर कोई अपने तरीके से आयुर्वेदिक विज्ञान का उपचार करता है तो उसको कोई अंधश्रद्धा भी बोलता है, जो कि गलत है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके पास तो उपचार नहीं, आप चुप रहो, तो जो कर रहा है तो उनको करने दो, वो तो ठीक कर रहा है ना। फिर समस्याओं का हल आपके पास है तो आप बोलो, अगर आपके पास हल नहीं है तो चुप रहो। हमारे पास तो हम तो करते हैं उपचार। गंभीर से गंभीर समस्या आयुर्वेदिक विज्ञान द्वारा की जाती है, ठीक की जाती है समस्याओं को पूरी तरह जड़ से। क्योंकि जो दवा है आयुर्वेदिक, वो जड़ को नष्ट करती है, समस्याओं की जो जड़ है उसको नष्ट करती है, इससे समस्या अपने क्लियर होती है। ये हकीकत है, जो हकीकत है वो हकीकत है। कैंसर का उपचार हमारे हिंदुस्तान में मिल जाएगा, लेकिन विदेशों में आपको नहीं मिलेगा। अमेरिका जैसा विकसित, जिसको हम विकसित राष्ट्र बोलते हैं, उनके पास तो कैंसर का उपचार है ही नहीं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में हमारा जो आयुर्वेदिक विज्ञान है उसमें तो उपचार है। कौन सा भी कैंसर रहे, कैसा भी रहे, पूरी तरह ठीक करने की क्षमता हमारे हिंदुस्तान के वैद्यों में है। मेरे पास नहीं है कैंसर का उपचार, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में आयुर्वेदिक विज्ञान से जो उपचार करते हैं, जो आयुर्वेदाचार्य है, उनके पास इसका उपचार मिल जाएगा, है उनके पास। ज्ञानी लोगों को अच्छे से पता है कि उपचार है, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए विकसित राष्ट्र हमारा है। बाकी जो देश है जो स्वयं को बोलते हैं कि हम विकसित है, आप अविकसित हो, वो सबसे बड़ी अंधश्रद्धा उनके दिमाग में बैठी हुई है, जो सत्य का स्वीकार नहीं करते। अमेरिका, जापान,
जो स्वयं को विकसित राष्ट्र बोलते हैं, वो मुंह से बोलने से कोई वो स्वावलंबी नहीं हो जाता। अगर स्वावलंबी है तो हिंदुस्तान है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कोई ये नहीं है जो हिंदुस्तान नहीं कर सकता। सक्षम है हिंदुस्तान, हर काम में सक्षम है। हर्निया जैसी समस्या को ठीक करने की क्षमता आयुर्वेदिक विज्ञान में है। केमिकल विज्ञान से तो ऑपरेशन को बोला जाता है। इसलिए अपना जो भारत देश है वो हर समस्या को निपटाने में सक्षम है। इसलिए विकसित है तो हम हैं, और दुनिया का कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है जो हिंदुस्तान की बराबरी कर सके, क्योंकि हर समस्या का हल है हिंदुस्तान में। तो मेरा इतना ही कहना है कि आप इस वीडियो को शेयर अवश्य करो, जन जन तक, लोगों तक, हर किसी तक इस वीडियो को पहुंचाओ। मेरा फ़ोन नंबर है 9325061460। इस नंबर पर आप जब चाहे तब कॉल कर सकते हैं या सादा SMS टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। तो ठीक है, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय नागद्वार, हरि हर।